छत्तीसगढ़ में ठगी बढ़ी, एक सन में साय सरकार। ठगी बढ़ी है छत्तीसगढ़ में और इसकी पूरी प्लानिंग कर ली गई है। कैसी प्लानिंग है, क्या प्लानिंग है, किस तरह का मॉडल खड़ा किया जा रहा है कि आप ठगे ना जाएं। छत्तीसगढ़ में बहुत ठगी हो रही है। जाल बिछाकर ठग हजारों करोड़ से ज्यादा उड़ा ले गए। हर रोज लोगों के साथ ठगी हो रही है। ठगों ने छत्तीसगढ़ की एक बड़ी आबादी को टारगेट किया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बता देता हूं। और क्यों आज ये खबर दिखा रहा हूं, यही बता देता हूं। पुलिस प्रशासन के लिए ठगी एक चुनौती बन चुका है, जिससे निपटने के लिए प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। लेकिन फिर भी पिछले कुछ महीनों में बहुत बड़ी संख्या में लोग ठगी के शिकार हुए हैं और इनमें सबसे ज्यादा मामले साइबर ठगी के आए हैं। शातिर ठग लिंक भेजकर व्हाट्सएप में लिंक भेजकर, ऐसे लिंक भेज देते हैं, लिंक भेजकर एपीके फाइल डाउनलोड कराकर, ये देखिए दिख रहा है आप मेरे बगल में हरा हरा, या फिर शेयर मार्केट में पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी को अंजाम दे रहे हैं। साइबर ठगी को लेकर जो सरकारी आंकड़ा सामने आया है उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, डर जाएंगे। इन आंकड़ों को ग्राफिक्स के जरिए समझ लीजिए। देखिए स्क्रीन देखिए। साल 2024 के फरवरी से लेकर नवंबर तक के आंकड़े सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 महीनों में हर घंटे तीसरे व्यक्ति के साथ ठगी हुई है। इन 10 महीनों में ठगी के शिकार लोगों की संख्या 17,000 से ज्यादा है और कुल 3,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए की ठगी की गई है। 3,000 करोड़ से भी ज्यादा। और अब तक मात्र 35 से 40% रुपयों की ही रिकवरी हो पाई है। इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं साइबर एक्सपर्ट, सुनिए। पिछले कुछ समय से, जैसे कोरोना काल, जब से कोरोना काल हुआ, मार्केट में ऐसा सेंसेक्स में भी उछाल हुआ और बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो लोग कम समय में ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। ये एक सबसे बड़ा चीज़ है कि कम समय में ज़्यादा पैसा कमाने के कारण ही लोग इस तरफ ज़्यादा मूव ऑन हो गए। सबसे ज़्यादा इसमें यंगस्टर लोग ही फंसते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बिजनेसमैन लोग ही फंसते हैं और एजुकेटेड लोग भी इसमें फंसते हैं। सबसे आसान तरीके हैं कि आपको अनजान लिंक्स पर क्लिक नहीं करना है, सडनली लोगों पर बिलीव नहीं करना है। साइबर अपराधी को कॉल पर पहचानने का बहुत सिंपल तरीका है, वो या तो आपको डराएगा या तो आपको लालच देगा। तो इन दो चीजों को पहचानिए। किसी भी अनजान व्यक्ति से बात करते समय अपना कोई ओटीपी शेयर ना करें, उनके द्वारा भेजी गई किसी लिंक पर क्लिक ना करें और उनके द्वारा बताए गए किसी ऐप को आप डाउनलोड या इंस्टॉल ना करें, तो आप सुरक्षित रहेंगे। साइबर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि कम समय में ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में लोग ठगी का शिकार हो रहे हैं। इसलिए हमेशा कहता हूं कि पैसे कमाने के शॉर्टकट में मत पड़िए। साइबर ठग लगातार ठगी का पैटर्न बदल रहे हैं और लोगों को झांसे मिले रहे हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है जानते हैं? अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित लोगों के साथ ठगी हो जा रही है। ठगी करने वाले और ठगी का शिकार होने वाले दोनों में ज्यादातर युवा वर्ग शामिल है। छत्तीसगढ़ में झारखंड, दिल्ली, नोएडा और राजस्थान के गैंग सबसे ज्यादा एक्टिव हैं और साइबर ठगी में सबसे ज्यादा शहर के लोग शिकार हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए, 4 तस्वीरें दिखा रहा हूं। 4 बड़े मामले हैं। पहला मामला राजधानी रायपुर का है, जहां एक चाय बेचने वाले ने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 लाख, ना 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी की है। इस चाय बेचने वाले के झांसे में आकर करीब 400 लोगों की कमाई चली गई। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का है, जहां फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी ने 40,000 महिलाओं के साथ 120 करोड़ रुपयों की ठगी की, जिसके चलते गांव की महिलाएं कर्ज में चली गई हैं। तीसरी तस्वीर अंबिकापुर की है। यहां के करीब 30 से 40 गांवों को ठगों ने निशाना बनाया और इनसे करीब 40 करोड़ रुपयों की ठगी हो गई। चौथी तस्वीर राजधानी रायपुर की है, जहां 10वीं पास लड़कों ने डॉक्टर और सीए जैसे पढ़े लिखे लोगों को ठग लिया था। इन लड़कों ने शेयर मार्केट का झांसा देकर 10 करोड़ रुपयों से ज्यादा की ठगी की थी। मतलब जहां जैसे लोग वहां उस लेवल की ठगी। यहाँ युवा थे, शहरी थे, तो शेयर मार्केट से ठगी। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध का ग्राफ लगातार ऊपर गया है। क्यों कह रहा हूं ऐसा? ग्राफिक्स के जरिए इसको भी समझ लीजिए। स्क्रीन देखिए, समझ जाएंगे आंकड़ा कहां पहुंच गया। छत्तीसगढ़ में साइबर अपराध के आंकड़ों की बात करें तो साल 2020 में करीब 2300 मामले सामने आए थे। साल 2021 में यह आंकड़ा बढ़कर 7,134 हो गया और साल 2022 में साइबर अपराध के कुल 12,295 मामले दर्ज किए गए, जबकि साल 2023 में ये आंकड़े 20,000 से भी ज्यादा हो गए और 22,296 मामले सामने आए। और इस साल 2024 में पिछले 10 महीनों में कुल 17,011 मामले सामने आए हैं। ठगों के झांसे में आकर अपने पैसे गंवाने वाले लोग अपने पैसों की रिकवरी के लिए लगातार भाग दौड़ कर रहे हैं और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं।
जिसके बाद साइबर अपराधों पर शिकंजा कसने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ी पहल की है। छत्तीसगढ़ में पहले साइबर भवन की शुरुआत की गई है, जो साइबर क्राइम से पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए काम करेगी और मामलों को सुलझाने में मदद करेगी। रोहित मिश्रा सब कुछ दिखा रहे हैं कि कहां से ये पूरा सिस्टम ऑपरेट होगा। देख लीजिए और समझ लीजिए। पोर्टल है, इस पोर्टल पे तमाम तरीके के जो डिटेल है वो आपको देखने को मिल सकती है। ये जो पोर्टल में एंट्री होकर सीधा बैंक में जाता है, बैंक वाले उसको फिर फ्रीज करते हैं अकाउंट को। इस लैब में मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड जितने भी साइबर अपराध होते हैं उनकी तमाम चीज़ों की डिटेल खंगाली जाती है। परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए बढ़िया काम किया है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने। इस पहल की प्रदेश को जरूरत थी। करोड़ों करोड़ रुपए ठग लेंगे भाई साहब, तो अलग से तो बैठाना पड़ेगा 4-6 लोगों को कोने में। भाई साहब देखो कहां से ठगी हो रही। साइबर भवन की क्या खासियत है ग्राफिक्स के जरिए, इसको भी समझ लीजिए। मेरे बगल में सब कुछ लिख रहा है, दिख रहा है, आपको समझ लीजिए। इस साइबर भवन में सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे सेवा उपलब्ध रहेगी। साथ ही इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 1930 हमेशा एक्टिव रहेगा। यहाँ कुल 8 से ज्यादा टीम एक्टिव मोड पर रहेगी और खुद साइबर एसपी और आईजी भी यहाँ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा यहाँ आए मामलों का डाटा नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। साथ ही साइबर लैब में मोबाइल संबंधित अपराधों की निगरानी भी की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रहे हैं सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा, सुनिए। यहाँ पर साइबर भवन का लोकार्पण किए हैं और हम समझते हैं कि इस दिशा में हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आज खुद का एक भवन मिलने से और भी उत्साह होगा हमारी पुलिस को। और साइबर ठगी और साइबर अपराध की जो बढ़ोतरी हो रही है उसको रोकने में कहीं ना कहीं और भी मजबूती के साथ हमारी पुलिस काम करेगी। साइबर भवन आज शुरू हुआ है। डेडिकेटेड एक फैसिलिटी, डेडिकेटेड एक पूरा यूनिट काम करेगा। दूसरे प्रदेशों से भी सीखना है, देशों से भी सीखना है और स्वयं को भी एक्सरसाइज करके इन बातों को समझना है। यहाँ पर प्रदेश में खुलने वाले साइबर थानों के अतिरिक्त यहाँ ट्रेनिंग। पिछले कुछ महीनों से सीधे मुद्दे की बात मैं आपको ठगी की खबरें लगातार दिखा रहा हूं ताकि आप सावधान रहें। इसके पीछे की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है कि आप लोगों को जागरूक कर सकें, ताकि कोई शातिर ठग आपकी जीवन भर की कमाई ना उड़ा ले जाए। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, बार बार कह रहा हूं। पैसे सिर्फ मेहनत से कमाए जा सकते हैं और खूब मेहनत से ज्यादा कमाए जा सकते हैं, क्योंकि जब तक हम सतर्क नहीं होंगे तब तक साइबर अपराधों के मामले इसी तरह बढ़ते रहेंगे। लगातार हो रही ठगी को रोकने के लिए हमारा आपका जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सब कुछ दिखा दिया, सब कुछ बता दिया, आपके हाथ में। सावधान रहना, खुद को सचेत रखना।